अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। वही जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा प्यार। ढेर सारे पॉइंट हैं, ढेर सारी बातें हैं। प्लीज़ जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियो देखते रहिएगा। और जनाब बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले है बड़ी प्यारी सी बातें और क़यामत से पहले की निशानियाँ, उस पर बात करते हैं। पहले सुन लीजिए, मुझे इस बारे में बड़े कमेंट आ रहे थे कि नौशीन आप पहले कैसे हिदायत की कुछ बातें हमें बता देती थी, हमें भी मतलब सुकून आ जाता था। बहनों, मेरे लिए भी वो, मैं खुद भी पढ़ रही होती हूँ तो मेरी भी नॉलेज में इजाफा होता है। तो ज़रूर ज़रूर कभी कभी वो हालात टॉपिक ऐसे होते हैं ना, फास्ट चल रहे होते हैं, तो फिर उसी पे ही बात करनी होती है। वो फिर अच्छा नहीं लगता बीच में ये वाली चीज़ें बोलना। खैर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत करीब होगी तो रेशमी लिबास की किसरत होगी, मतलब रेशमी लिबास आम हो जाएंगे। तिजारत बहुत बढ़ जाएगी, तिजारत माल दौलत ज़्यादा हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। दौलतमंद अपनी दौलत पर फ़ख्र करेंगे। मैं वैसे ये साथ साथ बात भी करती रहूँगी, साथ साथ मैं आप लोगों को बताती भी रहूँगी। यकीन माने, पहले कभी किसी ने सोचा था? किसी बशर ने यह सोचा था कि आज का एक बच्चा भी महीने का करोड़ रुपया कमाएगा? वो दुबई में एक बच्चा रहता, मुझे नाम भूल गया, वो मिमिक्री करता था, मिमिक्री करते करते करोड़ोंपति बन गया। वो छोटा सा बच्चा यार, 10-12 साल अब उसकी एज है, या 13 साल का अब हो गया होगा। लेकिन उस वो बहुत छोटा था, अभी बोलना सीख ही रहा था, तो उसने ब्लॉगिंग शुरू की थी। उसके बाप ने कहा कि इसको मैंने पता नहीं कितने करोड़ का, वो कह रहा था, दुबई में घर लेके दिया है, इसी के पैसों का। और बाकी बहन भाई भी इसी के ही पैसे से आगे बढ़ेंगे। अब्बा के हाथ में है ना सारा, वो तो बच्चा है, छोटा है, लेकिन बाप ने पहले यही सोचा। उसने कहा देखो सारे पलते बढ़ते रहेंगे। उनका पॉडकास्ट, अब मुझे नाम पता नहीं क्यों भूल गया, वो दुबई अभी शिफ्ट है। तो मतलब बच्चे बच्चे यार, बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वो जैसे वो यहाँ से अंदाजा लगाया, वो अपना पहाड़ी इलाके का हमारा शराज ही है ना, है छोटा सा, छोटू कुकलू मुकलू सा वो। तो किसी ने सोचा था? पैसा आम हो गया है यार, आम हो गया है। छोटे छोटे बच्चे भी मतलब लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। और हाँ, बिजनेस, लेडीज घर में बैठ के बिजनेस कर रही हैं, करोड़ों कमा रही हैं। एक लड़की बड़ी फेमस हुई हुई है, वो वॉल पे डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें बनाती है। बस उसको, उसने पता नहीं कोर्स किया क्या किया, जो भी किया भाई, वो छोटी सी ज़्यादा एज भी लड़की की नहीं है, वो काम करे, उसका बड़ा अरूज पे काम है। वो तिजारत हो गई, वो काम हो गया, बिजनेस है उसका। तो हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं, हम देख रहे हैं। पहले किसी ने सोचा था? कभी भी नहीं। एक कमाने वाला होता था, 10 खाने वाले होते थे। खैर, यहाँ पे इजाफा हो जाएगा। बाकी दौलतमंद अपनी दौलत पर फख्र करेंगे, गुनाह आम हो जाएंगे, गुनाह आम हो जाएंगे। ऐसे ही है, आम ही हो गए। माएँ टिकटॉक पे बेटियां छोटी छोटी बिठा के पीछे बैठी होती हैं और वो कह रही हैं प्लीज़ बच्ची को शेर मार दो, खुश हो जाएगी खुश हो जाएगी। अगले कहते हैं शेर मारेंगे, पहले ये 2 घंटे बात करेगी कॉल पे, फिर अगले आदमी मर्जी वो किस तरीके नाल गल कर देने। गुनाह आम ही हो गए। वो एक बंदा, वो ऐसे ट्रिपल केस पता नहीं क्या ऐसे ही है, वो जो मनाइल मलिक के साथ जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, वो अचानक रिकमेंडेशन में मेरे सामने आ गया। भाई वो फ़ख्र और गरूर से अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, गुनाह करके दिखा रहे सारा कुछ। इतना दिल खराब हुआ, इतना दिल खराब हुआ। मैं क्या चाह तेन रब पूछे, और मैं की कह सकती हूँ तेन दूसरी लड़कियों को चिढ़ाने के लिए। और लड़कियां वन सबन्नी लड़कियां, और फिर ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि बंदा बस लानत ही भेजे उस पर, और कुछ नहीं। आम कर रहे हैं ना, गुनाह आम कर रहे हैं। पहले लोग बोलते थे ऐसे कि फलाना चक्कर है या फलाना है, खुल के आके अगले बता रहे हैं। कोई किसी ने कुछ कह ही नहीं रहा, क्योंकि काने ने सारे, वो सारे इंज दे हैं ने, तो इस तरह करते ने। आम हो गई हैं ये चीज़ें, कोई रोकने वाला ही नहीं है, टोकने वाला ही नहीं है। बेटा लड़की फंसा के आता है, अब्बा को पता, अब्बा मेरी जीएफ है, डेट पे जा रहा हूँ, बता के जाते हैं गुनाह करने। डेट पे एवं आ जाते हैं, दूर से देख के आ जाते हैं। क्या हाथ उत नहीं लाते, चुम्मियाँ जटियाँ नहीं पाते, बहुत कुछ हो रहा है, गंद खर्राबा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से महफूज रखे, हमारी औलादों को महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। फ़ख्र करेंगे, फ़ख्र करते हैं, कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। खैर, बच्चों की हुकूमतें होंगी, ऐसा ही हो रहा है, देख लें। औरतें बढ़ जाएंगी, बादशाह जालिम होंगे, नाप तोल में कमी की जाएगी,
नाप तोल में अभी भी कमी हो रही है। किलो का पैकेट कह के हमें वो 805 ग्राम का, 50 ग्राम का या इस तरह से होता है, कम होता है ये, मतलब हमें कम चीज़ें तोल नाप में जो है फ़र्क करके देते हैं। अब वो पहले ज़माने नहीं रहे। अच्छा, उसके बाद जो है कहते हैं नाप तोल में कमी की जाएगी। आदमी किसी कुत्ते या शेर का बच्चा पालने को अपनी औलाद को पालने से बेहतर समझेगा। अल्लाह अकबर। हमने देखा नहीं है वो नाना बिल्ली कैसे वो पाल रही थी और उसको साथ सोती थी और उसको चूम रही होती थी, चाट रही होती थी, उसके लिए रोती थी, लेकिन बेटे के लिए हमने वो तड़प नहीं देखी। खैर, उस पर भी करते हैं बात। खैर, इस तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं जो शेर पाल रहे हैं, जगह जगह शेर पाल रहे हैं यार घर में। अगले दिन तो किसी की वो जिस घर में वो शेर पाले हुए थे वो दीवार फांगा शेर बाहर, और मोहल्ले में वो लोग आ जा रहे थे, औरत और बच्चे को पड़ गया, लोग देखते रह गए, फिर पीछे से बंदा भाग के आया। खैर, फिर वो तो सील सूल हो गया। अब और भी बहुत सारी इस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हर घर में जिसको देखो वो बच्चे शेर के पाल रहा है भाई, ये हाल है। खैर, कहते हैं बड़ों का एहतराम ख़त्म हो जाएगा, छोटों पर रहम नहीं किया जाएगा, नाजायज़ बच्चे ज़्यादा होंगे, आदमी सड़क किनारे सरेआम जना करेगा और कोई शरीफ आदमी उसे देखेगा तो उसकी गैरत सिर्फ इतनी ही होगी, सिर्फ इतनी होगी, तुम सड़क से हटकर ये काम नहीं कर सकते। लोगों के दिल भेड़िए की तरह होंगे और ऊपर लिबास भेड़ की तरह शरीफाना होगा। ये लोग इस धोखे दही के ज़माने में, धोखे दही के ज़माने के शरीफ लोग होंगे, धोखे दही के ज़माने में शरीफ लोग होंगे, बस सिर्फ ऊपर लिबास इस तरह का पहना होगा, वरना नहीं। मैं ना देख रही थी ये दुबई शबई की कोई थी वीडियो, तो वहाँ पे वो जो जहाज़ कहते हैं, क्या कहते हैं वो समंदर में जो होते हैं, तो उसमें वो उत्ते लगे पे हैं तो पीछे कोई वीडियो बना के खुशी हो रहा है। ये है इंसानों की अब गैरत, ये है। यहाँ पे ये चीज़ें भाई अब दुनिया में ये फैल रही हैं, ये इस तरह से हो रही हैं। लड़के लड़कों के साथ दोस्तियाँ, औरतों की, मतलब बाकी आप खुद समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह हमें माफ़ करे, हम किस दुनिया में जी रहे हैं। हमें अल्लाह ताला बस महफूज रखे ऐसी चीज़ों से, ऐसे गुनाहों से, ऐसी नाइंसाफ़ी से, ऐसे गरूर से, तकब्बुर से, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। अच्छा जी, पहले तो नैना के ब्लॉग में ना ये चीज़ें आ रही हैं कि तुम लोगों ने बच्चे की कोई वैक्सीनेशन या कोई कतरे शतरे जैसे पिलाए जाते हैं, वो आज तक हमने देखा ही नहीं है तुम लोगों ने पिलाए हों। ये मैंने भी चीज़ नोट की है, जब से वो बच्चा पैदा हुआ हमने नहीं देखा। जैसे वो अक्सर साजिद और कौसर जाते हैं बच्चे को वैक्सीन वगैरह करवाने के लिए, उसका इंजेक्शन लगवाने के लिए, या उसको कतरे वगैरह पिलाए जा रहे होते हैं, कुछ साल तक पिलाए जाते हैं, तो ऐसा हमने नहीं देखा इनके व्लॉगों श्लॉगों में या इन चीज़ों में कुछ भी नहीं देखा हम लोगों ने। तो पता नहीं है कि कितने रहने ने की कर रहे हैं, पता नहीं जिम्मेदारी सही से ले भी रहे हैं नहीं ले रहे, क्या है क्या नहीं है, बस जम सुटन का पता है और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, नैना तुम्हारा झूठ पकड़ा गया और फिर तुम रिठाई के साथ आके बात को तरोड़ मरोड़ के किस तरह से बात रखती हो हैं तुम लोगों ने। जो है पहले तो भाई इसने गाड़ी ले ली है, चलो मुबारक हो आपको, गाड़ी लिया है, घर लेती तो और ज़्यादा बेहतर होता, बेशक 2 कमरों का ही ले लेती, लेकिन आपकी खुशी इसी में है। तो चलो जी, अल्लाह ताला सबको दे, जिनकी नहीं है सवारी अल्लाह ताला उनको भी दे और मेहनत करें, आगे बढ़ें। यहाँ पे हमें तो यही लगा था कि भाई इसका बंदा इसको सरप्राइज़ देगा या वो इसको मुंह दिखाई देगा, मुंह कितने देगा उन्हें खैर छोड़ो परे, ऐसा मुंह कितने देख के वो दे सकता है गड्डी खैर यहाँ पे जो है इन्होंने जो है हिब्बा के हवाले से कहा नहीं नहीं वो ना बात दरअसल ये है कि वो तो हम बड़े सुलह से अलग हुई हैं, लोग तो झूठ बोल रहे हैं जी, हमारी लड़ाई हुई है, लड़ाई नहीं हुई। बस करो, इधर देख, ओ अम्मा बड़ी, ओ हेलो। पहले तो तू अपनी ऑडियंस को ये बता कि तुम सही क्यों नहीं बोलती, ब्लम ब्लम ऐसे बोलती हो, क्या वजह है? सही बोला कर गुन्नी, सही बोला कर, ठा 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 करके बोलती है, आधी बात खा जाती है। मिसाल के तौर अब मैं कहूँगी ना कि ये गिलास पड़ा है, मैं इस गिलास में पानी भर के लाई हूँ, तो उसको ना वो आधा करके बोलेगी, छड़ा करके बोल के निकल लेगी। अगला बंदा सोचता रहे की कह के गई है भला या फिर कहेगी कि मैं पानी पीने लगी हूँ, उसको पूरा नहीं बोलेगी,
तो अजीब सा लोग इसको कह रहे थे तेन रब दा वास्ता सही बोलिया कर। अच्छा जी, हिबा के हवाले से और अपने हवाले से कहा, देखें जी लोग तो ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं हुई, लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने एक दूसरे के बाल खींचे, एक दूसरे को गालियां दी, लड़ लड़ के हम गंजी हो गई। हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, हम सुलह सफाई से अलग हुए हैं। मैं बताऊं, मेरे पास एक खबर आई थी जो मैंने रिवील की थी आप लोगों की, और मैं ऐसे नहीं करती होती जब तक मुझे खुद को कोई उसमें क्लू ना मिले, ठीक है जी। अच्छा, उसमें जो खबर आई थी उसमें ये आया था कि इस पे डीडी पे केस किया गया है, ठीक है। इनकी लड़ाई हुई है, डीडी और सनिया को निकाल दिया गया है सलून से। जब मैंने ये बात आके रिवील की और मैंने कहा कि भाई ये मामला ऐसे ऐसे हो गया है, और नैना जो है इस तरह से पॉलर किसी को दे रही हैं, और उस जो पॉलर वाली हैं उन्होंने जो है केस किया है, और इनके कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं, और पैसों का भी बीच में मामला है। डीडी ने कोई पैसों की डिमांड की थी और इन्होंने जो है उसको उठवाने की बातें की, इस तरह से मामला हुआ पड़ा है। याद है आप लोगों को, इन्होंने रिवील नहीं किया था, वो बात आई नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये इनके रास्ते ज़रूर अलग हो गए थे। टोंटबाजी चल रही थी कि मैं तो एक्सपोज कर देंगी, सनिया बोल रही थी। उधर से बीना आपा बैठ के कह रही थी जब से ये फसादन आई है ना, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हमारे ख़ानदान जुदा हो गए हैं। ये चीज़ें इस तरह से बगैर नाम लिए बात की जा रही थी। खैर, मैंने जब ये लड़ाई वाली बात जो है जब रिवील की थी तो लोगों ने जो है, इन लोगों ने कहा नहीं झूठ है, झूठ है, झूठ है, नहीं नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, हाँ हाँ नहीं नहीं प्रूफ दो। मैं क्या प्रूफ तुसी आप ही देना है, ठीक है। वही हुआ, डीडी जो है गांव गया था फौतकी पे, और उसके बाद वहीं से बैठ के उसने सारी स्टोरी बता दी कि मेरी जान को ख़तरा है। मेरी बहन ने जो है, अच्छा ये भी पता चला था इनके सलून पे ताला लगा दिया था डीडी ने, और फिर तोड़े गए ताले, और फिर इस तरह से चीज़ें हुई थी। खैर, फिर वो आके एक एक बात डीडी ने सारी आके इनकी बता दी। फिर इन्होंने भी कुछ अपनी बातें रखी, इन्होंने दबाने की कोशिश की, लेकिन उसने आके सारा भांडा फोड़ दिया। और फिर इन पे केसेस वगैरह हुए, जो कि ये कहते थे झूठ बोला गया केस के हवाले से, लेकिन वो केस भी हुए थे। और एक आध रिएक्शनिस्ट बहन ने तो मुझे आके जो है काउंटर करने की कोशिश की कि नहीं नहीं ये तो झूठ है, ये है वो है, लेकिन खैर उनको भी गलत खबर दी गई थी। बाद में सारा भांडा खुल के जब सामने आ गया, मैंने तो थोड़ी गल दसी सी, इतने बहुत कुछ आके खुल के रख गए कि पैसे किसने दिए, किसने सलोन बनवाया, किसने क्या किया। तो यहाँ पे ना ये झूठ नहीं चलता, आप जितना भी झूठ बोल लें ना तो झूठ नहीं चलता होता। और यहाँ पे आपके सलोन वाली जो बात है कि वो मोहतरमा जो है यहाँ से चली गई हैं, अलग हो गई हैं, तो आपने कहा नहीं नहीं लड़ाई तो नहीं हुई ना। तो भाई बात तो ये हुई, लड़ाई हुई नहीं हुई, अलग तो हो गए ना। एक बात ना, आपके जो है सबका शौहर, 2 नंबर शौहर जो है, हाँ 2 नंबर ही हो गया ना, मतलब नंबर 2 यार, एक तो तुम लोग 2 नंबर गलत चीज़ ले जाते हो, बदतमीज़ो। 2 नंबर मीन्स के पहला तो मदनी हो गया ना, सेकंड कह दें, अच्छा सेकंड सेकंड हस्बैंड जो हैं आपके शाहरुख साहब पति आपके जो हैं, उन्होंने आके कहा था इस औरत के साथ ये कुछ टाइम बाद हिब्बा भी दूर हो जाएगी, इनके रास्ते बहुत जल्द अलग होने वाले हैं। वही हुआ, आप लोगों के रास्ते अलग हो गए, जिस भी तरीके से हुए हो तो गए ना। उसने कहा था इसके साथ कोई भी गुजारा नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही इसके साथ रह रहा था, बेशक दब के या बेशक खुल के या जैसे भी, मैं ही इसके साथ रह सकता था या रह रहा था। बाकी इसकी शादी भी जल्दी टूट जाएगी, ये वक्ती तौर पे इस बंदे ने इसके साथ शादी की है, जो कि अभी क्लू सामने आना शुरू हो गए हैं। अल्लाह ना करे, हम नहीं चाहते तुम्हारा घर ख़राब हो, लेकिन मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैच्योरिटी के साथ चलनी चाहिए। आपके भाई ने आपको सीधे सीधे लफ्ज़ों में रोका था, किससे पंगे चनाप है, छोटा है सलोन, बड़ा है तुम खुद रखो, लेकिन तुमने पंगे डाले। और बजाय सब मिलजुल के चलते, ये लोग अपना एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते अपने नाम को, और थोड़ा सा उसमें बिजी हो जाते या उससे कमाते, लेकिन इन्होंने एक दूसरे से ही जेलसी शुरू कर दी, जो कि एक नेचुरल चीज़ है। मैं बहन भाइयों के हवाले से, जेलसी के हवाले से भी कहीं सुन रही थी, कोई जो है आदमी बोल रहा था इस हवाले से, उन्होंने कहा बेशक इकट्ठे पलते हैं बढ़ते हैं बहन भाई, तो एक ही पेट से जो है पैदा होते हैं माँ के, लेकिन इनमें एक नेचुरल तौर पे होता है, जेलसी ज़रूर आती है।
तो यहाँ पे भी यही चीज़ हुई, जेलसी होना शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े हुए, फितने फसाद हुए। फिर बीच में एक मोहतरमा आती हैं, फिर उनसे भी अब दूरी हो गई। फिर अब इनके सेकंड हस्बैंड जो हैं शाहरुख साहब, उन्होंने भी, साहब शौहर ने कहा था कि भाई इनके हस्बैंड जो हैं, जिससे अब ये कहती है कि निकाह किया हुआ है, जो कि मैं कहता हूँ नहीं किया, वो भी आप लोगों को अनकरीब इनके रास्ते भी जुदा होते हुए नज़र आएंगे। ये कभी भी किसी के साथ टिक के नहीं रहती। ये उस बंदे की खुद की आपके ऊपर ऑलरेडी बातें हैं। तो हमें क्यों लग रहा है कि भाई अब हिब्बा तो आउट हो गई, तो वो चली गई। बेशक आप जफ्फी पा के, पप्पी दे के, तेरे बाल सहला के फिर तेनू छड़ के हो गई है। हम नहीं कहते तुम लोग एक दूसरे के बाल खींच के टिंड करके एक दूसरे को फिर जुदा हुए, क्योंकि जिस तरीके से तुम टोंट मार रही थी टोंट बड़े मारती है, टोंट मार रही थी कि देखें जी बात सुने, वो जो है ना ऐसे ऐसे लोग बातें करते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं ये लोग कि हमने लड़ाई कर ली, लड़ लड़ के गालियाँ दी हैं, फिर टेंड कर दिए, एक दूसरे की गंजी हो गई हैं हम लोग। तो नहीं नहीं, वो तो फिर हमारी तो सुलह हुई है, सुलह सफाई के साथ हम लोग अलग अलग हुए हैं, क्योंकि हमारी दोस्ती जो है वो रहेगी, हम एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो तुमने डिसरिस्पेक्ट करके यहाँ पे तमाशा अपना लाजमी करवाना है। लोगों को नहीं पता तुम्हारे कि भाई नाना जो है वो किसी से बना के नहीं रखती, लड़ाका है लड़ाका है, वो किसी के साथ रह ही नहीं सकती। कहती है हम एक दूसरे का दिल नहीं दुखाएंगे, अलग ज़रूर हुए हैं। बाकी अलग होने का रीज़न यही है कि मैंने जो है हेयर एक्सटेंशन का जो है कोर्स किया है, तो मुझे उसके लिए भी जगह चाहिए। फिर नीचे जगह जो है वो नहीं होती, तो डॉक्टर साहबा को भी मसला था, वो भी अब अपनी अलग से जाके वो जो उनका है क्या कहते हैं क्लिनिक वगैरह के जो भी वो बनाएंगी और वो वहाँ रहेंगी, उसको भी जगह थोड़ी हो रही थी, इसीलिए जो है हम लोग रास्ता हमारा अलग हुआ है। बाकी हमारी लड़ाई नहीं हुई है। और बाकी जो है मेरा एक सरप्राइज़ है जिसका बरसों से इंतज़ार था मुझे, वो जो है अब आने वाला है। तो मैं क्या पता नहीं केड़ा बरसों का इनू इंतज़ार सी, केड़ी ऐसी चीज़ है जी बरसों तो इंतज़ार करके बैठी सी, लेकिन फिर आ जाएगी। तो वो गड्डी थी। अच्छा, गड्डी के हवाले से तो बात करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे नैना जो है वो कह रही कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी, कहती है, प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और मैंने जो है पहले मैं एक को तो संभाल लूँ, मैं इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं इतना करना चाहती, इतना आगे बढ़ना चाहती हूँ, इतना ऐसे जोर लगा के बोल रही थी। मैं क्या बस कर भी पैर, बस कर, एडा सानू इमोशनल भी ना कर। हालांकि ऐसी होते नहीं तेरे गल्ला तो इमोशनल। खैर कहती है अली का बचपन सही नहीं रहा, तो मैं चाहती हूँ मैं बहुत कुछ इसके लिए करूँ। लोग बड़ा हंस रहे थे, चल झूठी ना हो, मैं तो झूठ बोल दिए हैं। तो कहती मैं इसके बचपन के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं जो है चाहती हूँ ये बड़ा होकर सब भूल जाए जो महरूमियाँ इसने देखी हैं। मैं बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे जाना चाहती हूँ। मैं आखा तू कराची तो अगे ना लंघ जाए। खैर कराची से आगे तो जाना ही चाहती है ये। तो कहती है कि मैं इतना तरक्की करना चाहती हूँ, इतना आगे जाना चाहती हूँ कि अभी मैंने और बेबी नहीं करना। मैं जो है इसी को पहले संभालूंगी, फिर मैं घर बनाऊंगी, फिर जो है मैंने आगे बढ़ना है और फिर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अभी मैं जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेने वाली हूँ। इस तरह से इन्होंने जो है अपना बयान शयान दिया है और एक्सप्लेन कर रही थी कि भाई मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आज प्रेगनेंस के हवाले से मुझे एक कमेंट आ रहा था नजमा के हवाले से, कहते सानू नजमा तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये दस दवे दी डिलीवरी कदों है मैं बड़ा हंसी, ये वाला कमेंट बड़ा फनी था। खैर यहाँ पे जो है नैना टमाटर ने जो है जनाब गाड़ी ले ली है। इसने टमाटर रखा हुआ है, नैना उर्फ टमाटर। टमाटर बड़े मज़ेदार। अकबर को टमाटर बना के रख दिया इन्होंने। देख लो फिर एंजी होता है, जब औलाद गंदी औलाद मज़ा स्वाद रह जाए ना, तो फिर वो टमाटर ही बनाती है अब्बा के नाम के आगे। नाना अकबर की बजाय अब नाना टमाटर आ गए खैर नैना ने जनाब जो सरप्राइज रखा हुआ था वो था जनाब गाड़ी का, और माँ को एक्साइटमेंट के साथ जो बता रही थी, अम्मा मैंने तो गाड़ी ले ली है। यकीन मानो बहुत भूनी हरकत की है नाना, मुझे तो बहुत बैड फील हुआ है।
तुम लोगों की माँ ने ना तुम लोगों के लिए वाकई किया तो बहुत कुछ है। ठीक है, वो शादी के करीब करीब उन्होंने अपनी शादी पहले कर ली, जो भी उनके मामलात होंगे, मसले मसाइल होंगे, लेकिन एक बात तो है कि वो कमाती रही है, तुम लोगों को खिलाती तो रही है, बड़ा सहारा बनी है तुम लोगों का, बड़ा साथ दिया है। गाड़ी लेके आती है और उसके बाद जो है कहती है कि माँ को, अम्मा बता मैंने क्या सरप्राइज़ देना, मैं सरप्राइज़ देने लगी। माँ कहती है कौन सा सरप्राइज़ देने लगी है, केड़ा सरप्राइज़ है। ਉਹ ਹੁਣ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ। खैर मैनू इंज खतरे च लगी, बीना बाजी बेचारी बड़ी परेशान लगी, नहीं ना कर क्या सरप्राइज दे से तो कहनी अम्मा है ना सरप्राइज, बस दूंगी आपको, बस चुप रहना, बस देती हूँ आपको सरप्राइज। सरप्राइज बड़ा एक वो जो है इमेज बनाया, बड़ा एक चाव चढ़ाया, बड़ा एक वो बना के उसको लिफ्ट में ले गई, बच्चे अपने को भी वो भी। मैं अब दिल में सोच रही कि भाई ये अब जो है, जाहिर सी बात है टाइटल जो गाड़ी का लगाया हुआ था हमें तो पता चल गया अभी गाड़ी ली है, तो फिर वो अम्मा को ले जाएगी, अम्मा को कहेगी अम्मा ये है सरप्राइज, या कपड़ा जाके हटाएगी तो अम्मा की आंखें खुल जाएंगी और अम्मा कहेगी हाय सदके मैं कुर्बान, मेरी धी तू गड्डी के नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अम्मा को सरप्राइज देते देते अचानक से, अम्मा के सरप्राइज दिखाने से पहले एक्सप्रेशन दिखाने, अम्मा को सरप्राइज दिखाने से पहले एक्सप्रेशन अम्मा के दिखाने से पहले इसने खुद गाड़ी दिखा दी सहेली के साथ। ये है जी हमारी ये हमारी गड्डी है ये मैंने गाड़ी ली है, देखो मैंने गाड़ी ले ली है, पता नहीं आल्टो है या कोरे है, उसी शेप की लग रही है। मैं भी जरा गड्डियां दे ना है बड़ी कमज़ोर रही हाँ कुड़ियों, कोरे या आल्टो टाइप लग रही है। खैर यहाँ पे जो है आजकल तो भाई वो कल्टस भी आई हुई हैं इस शेप की, तो आज वो जो है इसने खुद ही जाके जो है गाड़ी अकेले में सड़क किनारे दिखा दी और चलाई भी सही लड़की के साथ। मतलब एक सरप्राइज जो आप माँ के साथ दिखाना चाह रहे हो वो पहले ही अलग से जो है लड़की के साथ घूम रही है और दिखा भी दिया है लोगों को वाईटी पे जो है वो, मतलब इसको कहते हैं गुच्चू मुच्चू करना गुच्चू मुच्चू करना, अपने व्लॉग को गुच्चू मुच्चू करके ना उसका बर्था बना के ना साइड पे रख देना, ठीक है ना, कचूमर बना दिया उसका अपने सरप्राइज का, अपने वो उसका। तो व्लॉगिंग हर बंदे को नहीं आती हर बंदे को भी ब्लॉगिंग नहीं आती, हर बंदा भी क्रिएट नहीं कर सकता ज़बरदस्त चीज़ को डेकोरेट कर। डिशेस तो हर बंदा बनाता है, डेकोरेट कोई कोई करता है, उसको बड़े तरीके से सलीके से अलग से बना सना के रखना हर कोई नहीं कर सकता। जैसे कि सितारा है, उसने जितनी भी गाड़ियाँ ली उसने एक अलग ही एक्साइटमेंट रखी है, एक फिर तरतीब से लेके चली है ब्लॉग को, ना यदि दोपहर का पता ना दे ब्लॉग दे, ना शाम का पता ना खान का पता, कोई रूटीन नहीं, कुछ नहीं, गुच्चू मुच्चू करके ना व्लॉग बनाती है। अब अम्मा को सरप्राइज देते देते लिफ्ट में खड़े खड़े इसने पहले ही वो क्लिप डाल दिया, एक बंदी इसने कोई रखी हुई है क्लास सिखा रही है उसे, जो भी है वो भी भाई एदी भी उस्ताद ही है 4 हाथ अगे। तो खैर वो जो है फिर उसके साथ गाड़ी में बैठ के गाड़ी शाड़ी चलाते हुए दिखाई। अम्मा की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, ना बच्चे की, कुछ भी नहीं, अपना ही लुच ताले दिता है ने। फिर उसके बाद मैं सोच रही भाई तेरा बंदा कित्थे है, तेरे बंदे को घर देना चाहिए था 2 बेडरूम का। अगर किसी ने एहसास करके, तुम कहती हो ना तरस खा के उसने शादी की है, तो जिस बंदे ने तुम पे तरस खा के शादी की है वो तरस खा के 2 बेडरूम का घर ही दे देता। या फिर तुमने अपने पैसों से अगर लिया है तो पहले फिर भी छत बहुत ज़रूरी है, गाड़ी तो फिर भी आ जाती है। गाड़ी आपको पता है ले लो ना तो जितना वहाँ पे ट्रैफिक है ना, तो हर दूसरे दिन गड्डी का कम ही करांदी फिरेगी, हर दूसरे दिन। सबसे पहले घर, उसके बाद जो है ना फिर बंदा आगे की तरफ सोचता है। चलो इसको सही लगा तो अल्लाह तुम्हें नसीब करे जी, हम और क्या कह सकते हैं, समझा ही सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हुआ क्या है, कोई हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट नहीं था, कोई किसी भी किस्म का कुछ भी नहीं था। आप ही धक्के खांदी फिर रही है, आप ही कमांदी फिर रही है, आप ही करदी फिर रही है। उन्हें बस ना ये नाल टिक ला दिता है कि ए मेरी है बाकी उसका कोई लेना देना नहीं। ये जहाँ पार्टियों पे जाए, जहाँ काम करे, जहाँ घूमे फिरे उठे बैठे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें तो फिलहाल नहीं नज़र आ रही भाई। ए मैनू तो इंज का विआह लग रहा जिवें अगले बंदे नूं भी बैठण की जगह चाहिए सी, भाई मुझे भी कोई बैठने की मेरी जगह हो, बस चल ठीक है किराए का मकान मैंने ले लिया, तू रहती रहे, इसकी सफाई सफाई करती रहना, मैं भी आया करूँगा इस तरह का ब्याह लग रहा है हमें। तो खैर यहाँ पे जो है
किसी ने किसी ने नैना को कहा ये गाड़ी जो है मैंने पहले भी तुम्हें चलाते हुए देखा था, ये तुम्हारा सरप्राइज तो ना रहा ना। और बाकी जो है इस तरह से मतलब इसको कमेंट कुछ लोग कॉन्ग्रेचुलेशन के कर रहे थे, कुछ लोग जो है समझा भी रहे थे, बुरा भला भी कह रहे थे। बाकी जो है रुबीना को फिर इसने उस सीन के बाद में दिखाया जब व्लॉग एंड होने लगा है, अम्मा अरे गड्डी कितनी है मैं, वो कहती है बेटा प्यारी है अच्छी है। बेचारी खुश तो थी लेकिन डरी हुई कुछ ज़्यादा थी कि ठोक ठूक ना बैठे। खैर उसके बाद जो है कहती है अम्मा तेरे तीनों बच्चे अब गाड़ी चलाते हैं, पहले 2 चलाते थे अब तीसरी भी गाड़ी सीख गई है। बहुत कुछ आ रहा है मुँह में लेकिन कोई नहीं बोलते, हजम कर जाने हैं बच्ची। पी जाने हैं गल लो। खैर उसके बाद जो है बस वही लोग इसको कह रहे थे भाई गाड़ी से बेहतर यही होता है, रुपया रुपया संभाल के ना तुम अपना ना घर बना लेती, ज़्यादा बेहतर है। जॉब तो कर रही हो ना, तुम्हारे पास कौन सा इतना विला टाइम होता है, तुम सारा दिन जो है गाड़ियों पे फिरोगी या इधर जा रही हो रिश्तेदारों के घर या उधर। जॉब पे ही जाना होता है ना, सुबह उठो क्लिनिक जाओ, वो जो सलोन है उधर जाओ, फिर शाम को घर आ जाओ, तो इस तरह से मैनेज कर लेती, गाड़ी ना लेती। खैर अब वो उन लोगों को ज़्यादा बेहतर जो लगेगा वही है। बाकी जो है ये था इस बंदी का सरप्राइज। मैं कह रही पता नहीं केड़ा सरप्राइज होगा। सरप्राइज असल में यही था हिब्बा के साथ अलहदगी, जो कि इसने अपने मुंह से आके खुद ही इकरार करके बता दिया है। और लेकिन इसने झूठ मूठ का अपने तरीके से बताया। तो बहन अमना अब आप लोगों को रग रग से वाकफ़ है। ये जो लड़ाई वाली बात थी ना, ये डीडी वालों वाली जो बात थी, ये जो केसेस की बात थी, सलोन को ताले की बात थी, जो तुम्हारे भाई ने अल्फाज बोले थे वैसे कहीं ना कहीं उसने सही बोले थे डीडी ने, कि तू कल्ली ना नहीं चल सकेगी। ख़ास कर किसी को बीच में नहीं मिलाते होते, सगे बहन भाइयों को भी नहीं मिलाते। तुमने एक गैर बंदी को रख लिया है। अब वही हुआ ना, कुछ ही दिन बाद तुम्हारे रास्ते अलग हो गए। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।